सर, बार कोड क्या होता है या क्यूआर कोड क्या होता है? आपने बेशुमार कवर पेजेस देखे होंगे, बेशुमार बुक्स देखी होंगी, उसके ऊपर क्यूआर कोड लगा होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं एक बना बनाया यहाँ से कोई पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि उसके ऊपर मैं क्यूआर कोड प्लेस करके एग्जैक्टली बताऊं और प्रिंट करके दिखाऊं कि क्या होता है उससे, और इसको स्कैन करके भी दिखाऊं, और आप भी अपनी सिस्टम्स के ऊपर स्क्रीन के ऊपर स्कैन करके देखिएगा क्या वो बारकोड स्कैन होता है, और स्कैन होके आपको किस तरफ लेके जाता है। क्या ये वेबसाइट ओपन करता है उस मैगजीन के ऑथर की या जो सेलर है उसकी? आप वहां से परचेज करना चाह रहे हो, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाह रहे हो, उनका कॉन्टेंट नंबर पे उसको कॉल करना चाह रहे हो, या उसको ऑर्डर डिलीवर करना चाह रहे हो। पिज्ज़ा का आपने वहां पे एक अच्छा सा पोस्टर बनाया, उस पर आपने बारकोड लगा दिया। आप जब स्कैन करोगे मोबाइल डिवाइस से तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जस्ट पुट योर ऑर्डर, ऑर्डर कर दो, ये 2 पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यूआर कोड से पॉसिबल हो जाती हैं। तो क्यूआर कोड या बार कोड कभी भी आपने अगर प्लेस करना ऑन योर पेज, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या नहीं, एक पेज मैंने ओपन किया, या आपने सपोज डिजाइन किया, इस पे स्टूडेंट्स आपको बारकोड नजर आ रहा होगा। ये ये बारकोड है, ठीक है। बारकोड तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपने बारकोड खुद बनाना हो, लाजमी होता है जब आप कोई पेज डिजाइन करोगे तो आपको क्लाइंट कहता है यार बारकोड भी लगा देना मेरा, ताकि मेरी बुक को अगर कोई मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सके। और वो कैसे बारकोड बनता है या क्यूआर कोड कैसे बनता है और दोनों में फर्क क्या है, ये जल्दी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिएगा, आपने इसमें जो आपके पास मेन्यू है, ऑब्जेक्ट मेन्यू है, इसमें इंसर्ट मेन्यू होती है, इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में दो आपके पास डिफरेंट आपके पास कोड्स की टाइप्स हैं। एक क्यूआर कोड होता है, एक बार कोड होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बारकोड के बारे में बता दूं। बारकोड पे अगर जब आप क्लिक करते हो ना इंसर्ट करने के लिए, बारकोड आपका मैगजीन रेडी है, कवर पेज रेडी है, मॉडल को प्लेस कर दिएगा, टेक्स्ट जो लगाना था लगा दिया, एवरीथिंग इज ओके। अब फिनिशिंग टाइम आ गया, इसको डिलीवर करना है आपने, अपने क्लाइंट को भेजना है जब, तो बारकोड भी लगाना है। बारकोड जब वो क्लिक करोगे तो ये आपके पास इसका विजर्ड आ जाएगा, ये है बारकोड का विजर्ड। बारकोड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, यूपीसी ए के नाम से है। फिर इसमें जो फेमस वन है, आपकी अगर कोई बुक है तो उसका आईएसबीएन नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिजनेस नंबर, इंटरनेशनल सिस्टम का बिजनेस या बुक का नंबर, सॉरी बिजनेस मैं कह रहा हूँ, बुक का नंबर। तो ये आमतौर पे जो आपकी यहाँ पे जो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है जो आपको आईएसबीएन नंबर एलोकेट करती है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, वो आपको एक आईएसबीएन नंबर दे देता है। और आईएसबीएन नंबर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। जब कभी आप अपनी बुक पब्लिश करते हो और आप इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, तो बार कोड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। बार कोड आपका, जिसे आईएसबीएन नंबर भी बोलते हैं, तो आईएसबीएन नंबर या व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वीआईडी, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, बार कोड भी होता है, या प्रोडक्ट का कोड होता है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप देखते हो, मार्ट्स में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, उस पर भी आपको बार कोड लगा होता है। तो बार कोड की डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं? बार कोड आपको प्रोडक्ट आइटम्स के ऊपर भी आपको बार कोड प्रिंट हुआ हुआ नजर आता है, कवर पेजेस पे भी प्रिंट नजर आता है, या आपके बुक्स के ऊपर भी वो प्रिंट नजर आता है, या जो आपका व्हीकल, जो कार का चेसिस है, इंजन होता है, उसके ऊपर भी वो प्रिंट होता है बार कोड। तो बार कोड बनता किस तरह है, बार कोड क्रिएट कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, उसके लिए आपने इस विजर्ड में आना है। तो विजर्ड में आने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? जब कभी आपका प्रोडक्ट या कवर पेज रेडी हो गया है, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में बारकोड पे क्लिक कर देना। बारकोड पे क्लिक करते ही आपके पास एक विजर्ड आएगा, विजर्ड में आपके पास ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। बारकोड की एक लंबी चौड़ी जो डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, ये सारे। अब आपका इसमें से किस फॉर्मेट के मुताबिक आपने अपने बारकोड को जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरी बुक है, मैं आईएसबीएन नंबर लेता हूँ। आईएसबीएन नंबर आमतौर पे 9 डिजिट का या 13 डिजिट का होता है, ठीक है। आईएसबीएन आपको यहाँ पे EN 13 डिजिट वाला भी है,
ठीक है। यहाँ पे 12 आपके नंबर्स होते हैं जो आपके एलोकेट होते हैं, और एक इसका चेक डिजिट होता है। चेक डिजिट का मतलब क्या होता है कि आपका जब स्कैनिंग होती है डिवाइस के थ्रू, स्कैनिंग डिवाइसेस के थ्रू जब आप स्कैन करते हो, तो आपकी डेटाबेस में से उस वैल्यू को वो वैलिडेट करता है, और उसके बाद डेटाबेस में से वो प्राइस को पिक करता है, जो डेटाबेस में प्राइस पड़ी होती है उस बुक की। अगर आप किसी विजिट करते हो, आप किसी शॉप पे जहाँ पे बुक्स सेल हो रही हैं, वहां पे आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर बारकोड होते हैं। या आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में जब विजिट करते हो और वहां पे आप अपना जो है आप बोरो करना चाह रहे हो, बुक लेना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट हो, वहां पे आप वहां के एम्प्लॉय हो, तो आपके क्यूआर कोड को स्कैन करता है, बुक के क्यूआर कोड को स्कैन करता है, और आपके कार्ड के ऊपर भी आपका क्यूआर कोड होता है या बार कोड होता है। तो आपका डाटा जो है वो डाटाबेस में जाके चला जाता है कि मिस्टर बिलाल के नाम ये वाली बुक है, कायदे आजम लॉ बुक, ये इनके नाम इशू हो चुकी है, ठीक है, और फलां डेट पे इसको रिटर्न किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को वैलिडेट करना कि स्टूडेंट हमारा ही है, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, दूसरा ये बुक हमारी है, ठीक है, और ये इशू होने जा रही है, तो ये सारी चीज़ डेटाबेस में जाकर स्टोर होती है। आपको वहां पे एज ए ऑपरेटर आपको उसका कोड खुद टाइप करने की कोई जरूरत नहीं होती है। रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मिस्टर बिलाल, मिस्टर हैदर, मिस्टर अकबर, वो आपको डालने की जरूरत नहीं होती। उनका कार्ड्स के ऊपर बार कोड या क्यूआर कोड लगे होते हैं, जस्ट आप डिवाइस के साथ स्कैन करते हो, उस स्टूडेंट का पूरा डाटा सामने आ जाता है। और दूसरी तरफ जब आप अगर बार कोड को स्कैन करें जो कि प्रोडक्ट के ऊपर है, आपकी बुक के ऊपर है, वो भी स्कैन होती है, और स्कैन होने के बाद उसका डाटा भी ऑटोमेटिकली आपकी डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन ये बनता किस तरह है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये डिजिट जो आपको दिए गए बुक के ऊपर जो प्रिंट करना चाह रहे हो, ये आपके पास ये यहाँ पे एंटर होने जा रहे हैं। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा विजिट का, तो ये इसकी जो प्रिंटर की रेजोल्यूशन होती है, मैंने आपको बताया है कि प्रिंटिंग के लिए 300 आपकी रेजोल्यूशन मस्ट है, बारकोड की भी। जिस तरह इमेज की है आपके पूरे पेज के ऊपर 300 डीपीआई होती है, तो ये बारकोड के लिए भी 300 आपका होना चाहिए। जहाँ के नेक्स्ट इसकी बारकोड की विड्थ कितनी होगी, मतलब चौड़ाई कितनी करनी है, ये आपको यहाँ पे ये सारी बार, ये जिसकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, अगर आप इसको बाद में भी चेंज करना चाहो बाद में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं विजिट प्ले करता हूँ, ये देखिए ये बारकोड आ गया, दिस इज अ बारकोड। इसके नंबर्स वगैरह हम खुद से लाजिम बात है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जो आपको इशू होगा नंबर, वो वहाँ पे फीड करना पड़ेगा आपको, फिर ये बारकोड जनरेट होता है। वो जो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, मैंने आपको बोला था, आपने जो इसकी जो मेन इसकी बॉडी होती है बुक्स के आईएसबीएन नंबर को जो इशू करता है, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन जब नंबर आप करवाते हो तो नंबर आपको दे दिया जाता है। वो नंबर आपने लाजमत मैगजीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना है, तो आपने अपने ऑपरेटर को वो नंबर देना होता है। ये खुद नहीं, ये तो मैंने रफली ऐसे आप टाइप कर दिया ना, ये नंबर आपको मिलेगा, नंबर आप वहाँ पे इस तरह टाइप करोगे, बारकोड ये जनरेट करके सामने दिखा देगा। अब अगली बात, बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो बारकोड है, अगर आप कहो कि इसकी लेंथ को कम करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को बाद में आपने सेट करना है, हालांकि मैंने जस्ट नेक्स्ट कर दिया, मैंने बाईपास कर दिया, आप इसको चेक कर सकते हो। आप इस पर डबल क्लिक करो, दोबारा बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वही बॉक्स है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के बार कोड आपको बताए, नंबर आपको बताया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये मैंने बगैर कुछ बताए आगे निकल गया, ठीक है, मैंने नहीं बताया, मैंने डिस्कस ही नहीं किया। इनको आप जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा, ये वैल्यूज हैं इनकी। आप जैसे ये अगर आप चेक करो, ये इस वक्त जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 300 है, ये 300 ही रखनी है, ज्यादा कर सकते हो, कम अलाउड नहीं है, 300 से कम होती ही नहीं है, ये प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा कर सकते हो, मजीद प्रोमिनेंट कर सकते हो, हैवी हो जाएगा बारकोड लेकिन हो जाएगा। ये जो यूनिट है ये इंचेस में है, ये यूनिट आपका इस वक्त क्या है, इंचेस में है, ठीक है। आप यहां से अगर इनको सेट करके देखना चाहो, चेक करना चाहो, मैग्नीफाई करना चाहो, ये सारी चीजें मौजूद है। ये मैं करके दिखा देता हूं आपको, और ये आप करंटली आप बारकोड जो आपको पीछे नजर आ रहा है उसके ऊपर ये आपको बाकायदा नजर आएगा, और ये बारकोड की हाइट है। इनको ना आपने एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करके आपने नेक्स्ट करके इसको फिनिश करके देखना, ये है जी इसका असर। हाइट बढ़ गई ना, ये सारी अंडू कर देता हूँ फिलहाल। अभी फिलहाल मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अभी आप इन प्रॉपर्टीज को जो है उनको सिर्फ नंबर जरूर देना है, बाकी प्रॉपर्टीज को आपने गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका कलर जो है क्या हमेशा ब्लैक ही होता है, क्या ये येलो हो सकता है, क्या ये ब्लू हो सकता है, क्या ये रेड हो सकता है, किसकी बात कर रहा हूँ,
मैं बार कोड की लाइनों की बात कर रहा हूँ। या अगर आप में से कोई कहे सर इसकी हाइट कम हो सकती है, क्या इसको ट्रिम हम कर सकते हैं, लाजमत ट्रिम आपके पास मौजूद है, आप इसको ट्रिम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये देखो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ट्रिमिंग तो हो जाएगी ना, ट्रिमिंग तो आप इस तरह कर लोगे, ये लो, सिलेक्ट किया, दोनों को एक्टिव किया, टूल आपको पता है ट्रिम का। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको वो बताता हूँ काम क्या करना है। काम ये करना है, इस तरह नहीं होगा, आपको या तो इसको ट्रेस करो, ट्रेस करने से हो जाएगा, या इसका एक और तरीका हो सकता है, आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एडिट मेन्यू में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है पेस्ट स्पेशल की, सिंपल पेस्ट नहीं कर देना, वो तो वैसे ही आ जाएगा जैसे है, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में आपने इसको पिक्चर मेटा फाइल के साथ कन्वर्ट कर देना है। ओके, अब होगा क्या, हो गया पेस्ट, क्या आ गया, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब आपको, ये ओरिजिनल था, ये इसका पेस्ट स्पेशल वर्जन है। अब पेस्ट स्पेशल वर्जन से फायदा क्या होने वाला है, कलर सेट कर लेते हैं, क्या कलर सेट हो रहा है, ये देखो, पहले तो नहीं हो रहा था, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, ये आपको अलाउड कर देता है, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन पेज स्पेशल के साथ ये काम कर सकते हो। दूसरा जो काम कर सकते हो वो ये कि अगर आपको ये कहा जाए कि इसको हम अनग्रुप अगर कर लें, अगर अनग्रुप कर लें तो और बड़े मजे का काम हो सकता है, वो ये कि ये जो आपके इंडिविजुअल डिजिट्स हैं इनका भी कलर, इनका भी स्टाइल, इनके ऊपर भी सारी एक्शन किए जा सकते हैं, ये देखो, देख रहे हो डिजिट्स का कलर भी चेंज हो गया, यहां तक कि इसके ऊपर फॉन्ट भी डिफरेंट लगा सकते हो। समझ रहे बात को, ये सारे आपके एलिमेंट अलग अलग हो गए, इसको बाद में ग्रुप कर लेना, इनको बाद में आपने ग्रुप कर लेना है। इसका मतलब, और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इसकी अगर आपने लेंथ को कम करना है तो ये एक काम हो सकता है, ट्रिमिंग, ये लो, ट्रिम कर दो, हो गया, ये आपके ऑब्जेक्ट्स ट्रिम हो गए, इनको आप अब निकाल दो। अगर अब बाद में लेंथ आपको कम करनी पड़ती है तो आप लेंथ कम यहाँ पे अनग्रुप कर देना पहले, ट्रिम हो गया ना, उसने निकाल दिया उतना हिस्सा। अब इंडिविजुअली जितने भी ये पार्ट या लेंथ वेंथ आप इसकी सारी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए वही ट्रिक करनी पड़ेगी। अब अगर आप इसको इसके ऊपर रखना चाह रहे हो, ये लो, वो बॉक्स भी मैंने खत्म कर दिया, बॉक्स का भी मैंने थोड़ी देर पहले बॉक्स था ना, मैं ये दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो, बार बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो इसका बॉक्स जो कि बैकग्राउंड वाइट दिख रही है, कि मैंने ब्रेक पार्ट किया हुआ है, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, दोबारा ग्रुप बना दो इसका, ग्रुप कर दो, ये देखो। अगर आपसे कहे, ये देखो लाइनों का कलर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे मैंने फॉन्ट भी कलर चेंज कर दिया, अगर आपको इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है वो भी किया जा सकता है। यू नीड टू जस्ट अनग्रुप, और अब मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं, इसकी फिलिंग चेंज कर दी। इसका मतलब बार कोड जनरेट करना वो एक अलग से साइंस है उसकी, लेकिन बार कोड के ऊपर फर्दर वर्क करना, एडिट करना, उसके लिए आपको पेज स्पेशल में जाके उसको पेस्ट करने के बाद ये सारे काम जो भी आपको रिक्वायर्ड है सब हो जाते हैं, ठीक है। अब जहां तक स्टूडेंट्स बात है क्यूआर कोड की, क्यूआर कोड की बात करते हैं, इंसर्ट क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड, क्यूआर कोड पे जैसे क्लिक करोगे इसमें भी विजिट आएगा इसका क्यूआर कोड का, जिस तरह बार कोड का विजिट है इस तरह क्यूआर कोड का भी विजिट है। अब ये क्यूआर कोड आ गया है, क्यूआर कोड उसने इंसर्ट कर दिया, ये देखो, ये क्यूआर कोड इंसर्ट हो चुका है। और हर क्यूआर कोड की फॉर्मेशन में याद रखना, तीन कॉर्नर्स होते हैं जिसमें आपको स्क्वेयर्स नजर आएंगे, तीन कॉर्नर्स, एक ओपन होता है चौथा वाला, लेकिन तीन कॉर्नर्स आपको
अपने कैम को, अपने उस डिवाइस को, जो स्कैनिंग डिवाइस है, इसको फोकस करने के लिए कम से कम ये 3 कॉर्नर्स को उसके अंदर आपको फोकस करना पड़ता है, वरना स्कैनिंग नहीं होती। अब आप लोग सर ये आपने इंसर्ट तो कर दिया, इसकी सेटिंग किधर है? मैंने अपना डाटा वहां पे एंटर करना है, कोई मैसेज देना है, मैंने मोबाइल फोन का नंबर देना है, मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है, मैंने वहां पे कोई मैसेज छोड़ना है स्कैनिंग करने वाले बंदे के लिए ताकि मुझसे कांटेक्ट में आ सके। अब ये सारी चीजें करने के लिए बार कोड इंसर्ट हो गया, एडिट करने के लिए आपने क्या करना है? उसमें तो डबल क्लिक करने से आ जाता है, उसमें डबल क्लिक करने से क्यूआर कोड, ओ सॉरी, बार कोड तो आ जाता है। इसको लाने के लिए, या इसको प्रॉपर्टीज होती हैं जनाब, ये प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह एक आम शेप की प्रॉपर्टीज मैंने शुरू में आपको करवाई थी, ये अब बार कोड की प्रॉपर्टीज भी वैसे ही, जब बार कोड पे क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज वाला बॉक्स आपको साथ में आ जाएगा, और इस प्रॉपर्टी वाली बॉक्स में आपने बताना है कि क्या इसके अंदर डिटेल देनी है। आपने असल में डाटा को डिजिटाइज करना है, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करने का तरीका बताने लगा हूं। ये जितने आपको स्पॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये असल में डाटा है आपका, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। आपको वैसे नहीं पता चल रहा कि ये डाटा है, ये डाटा ही है। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये जितने आपको छोटे 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 ये यहाँ पे स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे पिक्सल नजर आ रहे हैं, असल में ये डाटा है। और ये डाटे को अगर आप स्क्वेयर्स की फॉर्म से चेंज करना चाहो टू अनदर फॉर्म, ये देखो, ये यहाँ से हो जाता है। स्क्वेयर है ना, ये राउंड हो गया। चेंज नहीं करना, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्यूआर कोड की प्रॉपर्टी में ये भी प्रॉपर्टी है, चेंज कर सकते हैं, इसका विजुअल लुक चेंज कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, ये देखो। लेकिन आपने क्या करना है, अभी फिलहाल स्क्वेयर ही रहने देना। एक चीज तो मैंने ये बता दी। दूसरा, बिल्कुल इसके ऊपर आप अगर गौर करो, ये मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब अगर आप गौर करो, आपका जो क्यूआर कोड की एग्जैक्टली जो 3 बॉक्सेस हैं और ये छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसके नीचे आपको व्हाइट स्पेस भी दिख रही है। व्हाइट स्पेस का इस डिजिटल इंफॉर्मेशन से जो आपका मार्जिन है वो यहां से सेट करते हैं, इस वक्त 0.1 है। फालतू का आपको क्लाइंट कहता है यार थोड़ा सा ना स्पेस रखना, ताकि स्कैनिंग करने वाले को मुसीबत ना हो, दिक्कत ना हो, थोड़ा सा इसको ओपन रखना, व्हाइट स्पेस को दिखाना, ताकि वो 3 जो आपके स्क्वेयर्स हैं इसको जब वो स्कैन करे मोबाइल डिवाइस पे तो उसको फोकस करने में, कैप्चर करने में कोई इतनी मुश्किल ना हो। तो व्हाइट स्पेस को आप बढ़ा भी सकते हो, व्हाइट स्पेस को कम भी कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम कितना होता है? 0.1 होता है। इससे कम ना करना, कर सकते हो लेकिन नहीं करना। ये लो, ठीक है ना, ये 0 कर सकते हो, मिनिमम 0 कर सकते हो, लेकिन ये स्कैनिंग के वक्त आपको दिक्कत देगा, समझ ही नहीं आएगी, प्रिंटिंग में नजर ही नहीं आएगा। तो बार कोड का मार्जिन कम से कम कितना होता है? 0। लेकिन जो आपको कहा गया कि कितना होना चाहिए, वो आपने 0.1 तक रखना है। 0.1 इज द ओके नंबर। बढ़ा सकते हो, कम से कम 0 कर सकते हो। अगली बात, ऊपर और भी देखो क्या है, ये पिक्सल आउटलाइन विड्थ है। अगर आप समझते हो कि यार ये जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये थोड़े से मोटे कर दिए जाएं, ये लो थिकनेस बढ़ा दी जाए, देख रहे हो उसकी विजुअल जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी थिक हो गई है, इतना भी नहीं करनी, इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हेयर लाइन इज ओके, प्रॉपर्टीज समझ आनी शुरू होगी। दूसरी बात, ये जो आपके स्पॉट्स होते हैं, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, ये जो स्क्वेयर्स होते हैं, ये जो आपके पिक्सल्स होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हो। ये लो, आउटलाइन इसकी क्या चेंज हो रही है? आउटलाइन इसकी मैंने किस कलर की कर दी? हेयर लाइन है, और किस कलर की कर दी? रेड। और फिलिंग, फिलिंग भी कर सकते हो आप। फिलिंग इस वक्त क्या है? यूनिफॉर्म। क्या कर दूं? ये लो, ये लो, ये लो, जो कलर आपको चाहिए आप कलर इसका चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर मैं आपको यही कहूंगा चेंज नहीं करना, जो है प्रॉपर्टीज इसकी ऐसे ही रहने देना, ठीक है। ब्लैक थी ना, और इसकी आउटलाइन भी ब्लैक ही थी ना, ठीक है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आ जाओ, इसका क्यूआर कोड के अंदर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर करनी है, मुझे बताओ। क्या आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है? इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, आपने अपना फोन नंबर देना है, आपने SMS, आपने कॉन्टैक्ट, आपने कैलेंडर इवेंट देना है कि ये फलां डेट पे लॉन्चिंग हो रही है जी,
फलां मेन्यू है, इस टाइम पे आप तशरीफ लाइएगा। कैलेंडर इवेंट भी दे सकते हो। आपने अपनी फिजिकल जियो लोकेशन देनी है कि फलां जगह पे ये बिक रहा है, ये फलां जगह पे आपकी मार्केट में ये अवेलेबल है। आप अपना सिंपल प्लेन टेक्स्ट भी दे सकते हो। अब ये देना किस तरह है, जब आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो उसके रिस्पेक्टिव नीचे ये आपको दिखा देता है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं जैसे स्कैन करूं तो हमारा ट्रेनिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका पेज ओपन हो जाए। अपनी कंपनी का नाम दे दो ना, चलो ये मैंने दे दिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम, यूआरएल दे दिया। और अच्छा, ये जब दे दो, आपने अपनी अपनी कंपनी का दे देना क्यूआर कोड के साथ, जो कंपनी का आपका वेबसाइट एड्रेस है। वैलिडेट जरूर करना है इसको। ऐसे मैसेज आएगा अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कि हो गया जी, ये इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड में इस वेबसाइट के साथ हमने कनेक्ट कर दी है। अब अगला काम आपने ये करना है स्टूडेंट्स, इसको करो साइड पे, ये क्यूआर कोड को करो स्कैन। आप लोग भी स्कैन करो भी, जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अपने घर पे भी अगर बैठे हो ना, स्कैन कर सकते हो। अपने मोबाइल डिवाइस पे जाना है, और मोबाइल डिवाइस पे आपने क्यूआर कोड का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आमतौर पे हर किसी की मोबाइल डिवाइस पे क्यूआर कोड का सॉफ्टवेयर होता ही है। नहीं होता तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये जी असाइनमेंट का या ये टास्क का हमारा फाइनल पार्ट। ये क्यूआर स्कैनर आप मोबाइल डिवाइस पे ओपन कर लीजिएगा। अब इससे होगा क्या, ये आपको इस कंपनी की वेबसाइट को ओपन कर देगा। यही तो करना था मैंने स्कैनिंग में, मुझे मेरी कंपनी की वेबसाइट को ओपन कर देगा। मैं अब करके दिखाता हूँ। आर्ट की जो बुकलेट है उसके ऊपर इस तरह से ये बना हुआ है, हम अपने मोबाइल से उसको स्कैन हाँ, करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास किसी के पास है स्कैन, करके देख लो। व्हाट्सएप से। यहाँ पे ना आपके मोबाइल के ऊपर ना ये आप क्यूआर कोड का स्कैनर का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेना। अभी ये लोड हो रहा है, मैंने शायद कुछ रोज पहले किया भी था। ये आमतौर पे हर एक के मोबाइल डिवाइस पे क्यूआर कोड स्कैन करने का सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको कैप्चर करोगे ना, स्कैन करोगे, यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी, उसको क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। बजाय ये कि मैं खुद ओपन करूँ जाके। हाँ जी, हो रहा है किसी से? है ही नहीं किसी के पास है। हाँ, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि इसको जब आप स्कैन करोगे ना, तो साइड के ऊपर एक छोटा सा बटन आ जाएगा कि इस वेबसाइट को ओपन करना है। यस, जब आप क्लिक करोगे वेबसाइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हो जाए है, हो गया, ओपन हो गई वेबसाइट, कर रहा है ना वो देखो। तो इसका मतलब है कि अच्छा, इसमें आप जरूरी नहीं क्यूआर कोड में अपनी वेबसाइट का एड्रेस ही दो, कुछ और भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है आपकी। फायदा पता क्या होगा, अब हर किसी को ईमेल को तो नहीं पता होता। मैगजीन के ऊपर आपका वो कवर पेज पे वो क्यूआर कोड था, स्कैन किया, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अब ताकि उसको, ये देखो, ये स्कैनिंग के लिए मैं अब जा रहा हूँ, ये दो, ये स्कैन को उससे कर लिया। करने के बाद यहाँ पे मैं ब्राउज करूँगा ये, और ये देखो वेबसाइट आईसीटी ट्रेनिंग की ओपन होके, ये ओपन, ऊपर मुझे देना नहीं पड़ा, टाइप नहीं करना पड़ा, उसने उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली। और वो अब वैसे ही मुझे लग रहा है इंटरनेट स्लो आ रहा है, तो ये, लेकिन ऊपर उसने ict-training.edu.pk की वेबसाइट के लिए, नहीं नहीं फायरवॉल नहीं, वैसे ही स्लो लग रहा है आज का। ये है जी टोटल आज का लेक्चर। अभी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन बाकी हैं। फ्री है भाई, चार्जेस क्यों होने इसके? आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना, ठीक है, या ये पिज्जा डिलीवरी बॉय की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस शॉप की। तो वहां पे आप जस्ट स्कैन करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अपनी प्रोडक्ट जो आपने वहां पे आइटम सेलेक्ट करनी है, करो, ऑर्डर प्लेस करो, खत्म हुई बात। क्या ख्याल है? क्यूआर कोड हम लोगों ने इंसर्ट किया यहाँ पर, उसके बाद इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट करनी है तो वो हमारे नाम से बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, यही तो कर रहा हूँ मैं। दोबारा देखो, एक और क्यूआर कोड इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ये चेक कीजिएगा। करना किस तरह है, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट पे जाना है, क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, क्यूआर कोड आ गया, वो देखो टॉप पे सेंटर में तकरीबन पेज के ये आ गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज बराबर में पड़ी हुई है,
इस प्रॉपर्टी में चले जाओ, इस वक्त ये CorelDRAW.com की वेबसाइट ओपन करने चला जाएगा अगर मैं इसको यही रहने दूँ। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाए ताकि आप इससे राब्ते में आ जाओ ऑर्डर करने के लिए, तो फ़ोन नंबर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप उसका नंबर टाइप कर दो 923344806843। ये देखो, ये मैंने नंबर दे दिया। अब ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आपकी विजिबल हो जाएगा। कवर पेजेस बनाओ, उस पर QR कोड लगाओ। इतनी आपको आज इफेक्ट्स सिखाए हैं, उसके थ्रू अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाओ। ये असाइनमेंट्स हैं आपकी। और फिर मैंने आपको अगर आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने अगर वो बना दिया कवर पेज के साथ 5-7 पेजेस मास्टर पेज के साथ, वो मैंने बहुत दिन पहले आपको कहा था, बना दिया तो वेरी गुड, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो ताकि मैं आपकी एवेल्यूशन करके इसको क्लियर कर दूँ कॉरल को। अच्छा, ये देखो, अब मैं अगर इसको स्कैन करूंगा तो मेरे मोबाइल पे नंबर आ जाएगा जो इस QR कोड में हिडन है। असल में तो ये इनक्रिप्टेड डाटा है ना। मेरी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर क्या आना चाहिए, इसका नंबर। स्कैन करता हूं, चलो ये नंबर आ गया। जो नंबर मैंने टाइप किया था वो नंबर आ गया। सिंपल, क्यों भाई आया नंबर। तो जैसे ही स्कैन कर रहे हैं वो नंबर आ गया जो मैंने नंबर दिया था अपनी कंपनी का, या कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर दिया था मैंने, ताकि मेरे साथ कांटेक्ट में आ गया। तो जाते आते वो चाहे वो किसी मैगजीन पे है, चाहे किसी बस पे है, चाहे टीवी स्क्रीन पे है, जैसे स्कैन करेगा उसका नंबर आ जाएगा। तो वहाँ से ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। ये सारी चीज़ें, या कोई आपने मैसेज ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने क्लिक करके 1 बाय 1 देख लेनी है। SMS करना है, कैलेंडर इवेंट देना है, ये लो कैलेंडर इवेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसमें कैलेंडर इवेंट नेम एम्पोरियम मॉल, लोकेशन इज एम्पोरियम मॉल, इवेंट क्या है जी, एक्सपो डिजाइनर्स हायरिंग, लोकेशन इज एक्सपो सेंटर। तो देखो डाटा चेंज हो रहा है, ये डॉट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे डाटा इसमें आ रहा है वो चेंज हो रहा है। ये डिजिटल है ना, डिजिटल डाटा उसमें अपडेट हो रहा है। और लोकेशन इज एम्पोरियम, डेट कौन सी जी, 31 जुलाई, कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पे बता दो। सब कुछ डाटा वो देखो, जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है वहाँ पे। 7 बजे, 6 बजे से लेके 8 बजे या 9 बजे। अब ये जब मैंने इसको कर दिया ये डाटा, इसमें फिर मैं वैलिडेट कर दूँगा इसको। और ये देखो बैकग्राउंड में सारा डिजिटल इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, डॉट्स चेंज हुई है, क्योंकि ये डाटा स्टोर हो रहा है उसमें। ये वैलिडेट कर लेना, और वैलिडेट करने के बाद अब अगर स्कैन किया ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ये नज़र आ रही है, लोकेशन भी इसी तरह आपको विजिबल होगा स्कैन करने में। ये जी सबसे बड़ा एडवांटेज। कोई पम्फलेट्स आपने डिज़ाइन करवाए हैं, ड्रॉप किए हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि लोग आपके साथ राब्ते में आ जाएं, इवेंट का पता चल जाए ईच एंड एवरीथिंग, तो आप जस्ट स्कैन करोगे और वो इन्फॉर्मेशन आपकी मोबाइल डिवाइस पे या जो भी आपके पास कैरी कर रहे हो उसके लिसन। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में इंसर्ट में मैंने 2 चीज़ें करवाई हैं आपको, एक QR कोड, एक बार कोड। वैलिडेट यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आप वहाँ से नहीं करना तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है।